हेलो एवरीवन। अगर आप नॉर्मल सिचुएशन में हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपका फ्यूचर कैसे होने वाला है, इस रिश्ते का कोई भविष्य है या नहीं, या आप स्टक हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको इसी रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, इसी रिश्ते में आपको कोशिशें करनी चाहिए या फिर आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या भविष्य होने वाला है, तो ये टैरो रीडिंग आप ही लोगों के लिए है। हम जानेंगे इस टैरो रीडिंग के थ्रू कि आपको इस वक्त पे डिवाइन की गाइडेंस क्या है, डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए। सो प्लीज़ आप अपने पार्टनर का ध्यान करिए, उनका मन ही मन 3 बार नाम लीजिए और कार्ड्स के साथ कनेक्ट करिए। ये गाइडेंस सिर्फ आप ही लोगों के लिए है जो लोग इस वक्त में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर हैं। ये एक जनरल रीडिंग होगी। पर्सनल रीडिंग के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, डिटेल्स आपको कैप्शन में मिल जाएंगी। सो आइए जानते हैं कि कौन है आपके पार्टनर और क्यों इस वक्त आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, इस रिश्ते का भविष्य क्या होने वाला है। लेट्स सी। तो सबसे पहले आप कनेक्ट करिए कार्ड्स के साथ, अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार, या आप उनका ध्यान भी कर सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन में बताइए कि क्या फूल, रिवर्स, 2 ऑफ wands and ace of cups. Sorry. सो यहाँ आपके पार्टनर के साइन हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड एरिस, लियो, सैजिटेरियस। अगर आप इनमें से किसी भी लोगों से डील कर रहे हैं तो ये रीडिंग आप ही लोगों के लिए है। सबसे पहले देखते हैं आपके पार्टनर की पर्सनालिटी टाइप्स कैसे हो सकते हैं। सो आई कैन सी जो पर्सन है, जो लोग टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन से डील कर रहे हैं, उनके लिए उनके जो पर्सन है वो काफ़ी स्टक हैं और अपनी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे उनकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो अनरिजॉल्व हैं एंड वो एक स्टेगनेंट पोजीशन में है। मतलब उनकी पर्सनल ग्रोथ भी उनकी पर्सनल ग्रोथ भी स्टेगनेंट है, ना वो पर्सनली खुद ग्रोथ कर पा रहे हैं एंड द सेम टाइम कुछ तो अनसेटल्ड है और इनकम्प्लीट है उनकी लाइफ में। एंड जो लोग फायर साइन से डील कर रहे हैं, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, उनके लिए आई कैन सी कि उनके जो पार्टनर है वो ऐसे पर्सन है जो एम्बिशियस भी हैं, डिफरेंट पाथ्स और पॉसिबिलिटी को चेक करते रहते हैं हमेशा, मतलब तोलते रहते हैं कि ये बेटर है या ये बेटर है। और ना इस वक्त वो प्लान भी कर रहे हैं कि दूसरे ऑप्शन को कंसिडर करने के लिए। जो लोग कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं, उनके लिए आई कैन सी आपका पार्टनर है वो बहुत आई कैन सी इमोशनली ओपन है, लविंग है, उनका आपको इमोशनल सपोर्ट भी है एंड अंडरस्टैंडिंग पार्टनर है आपके। अगर आप उनकी पर्सनैलिटी टाइप से कनेक्ट कर पा रहे हैं तो ये रीडिंग आप ही के लिए। आगे हम देखेंगे कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है आपके रिश्ते का। आपके रिश्ते का पास्ट क्या रहा है, फ्यूचर क्या है, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या होगा। तो प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करिए कि जो भी लोग हैं इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर, उन लोगों का पास्ट क्या रहा है इस रिश्ते में। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करिए कि जो भी लोग इस रिश्ते में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, उनका इस रिश्ते के अंदर पास्ट क्या रहा है। इस एस ऑफ पेंटिकल्स। अब हम प्रेजेंट देखेंगे कि प्रेजेंट क्या रहा, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। जो भी लोग इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, उन लोगों की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। नाउ वांट्स एंड एक कार्ड हम फ्यूचर पे भी निकाल लेते हैं कि फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ क्या है इस रिश्ते की। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ क्या है इस रिश्ते के अंदर। जो भी लोग इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, उन लोगों के रिश्ते की फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ क्या है। स्टार,
ये वैसे एक जनरल रीडिंग है, ये आप सभी लोगों के साथ कनेक्ट हो भी सकती है और नहीं भी। पर्सनल रीडिंग के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिटेल आपको कैप्शन में मिल जाएंगी। एंड अगर आप साइंस से रेजोनेट नहीं कर पा रहे हैं बट स्टिल आप सिचुएशन से रेजोनेट कर पा रहे हैं या अपने पर्सन के पर्सनालिटी टाइप से रेजोनेट कर पा रहे हैं, तो ये रीडिंग आप ही लोगों के लिए। तो आप जैसे आपसे रेजोनेट होती है आप उस तरीके से देख सकते हैं। और अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप हमें पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल होंगे। हम साथ ही साथ ना एक ब्लॉकेज की कार्ड पे निकाल देते हैं कि आप लोगों के रिलेशनशिप में ब्लॉकेज क्या है। सो लेट्स सी ब्लॉकेज क्या है। ब्लॉकेज क्या है इस रिलेशनशिप के अंदर। वैन प्लीज़ हमें गाइड करिए। जो भी लोग इस वक्त पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उनके रिलेशनशिप में ब्लॉकेज क्या है। इट्स 10 ऑफ कप्स। एंड डिवाइन की गाइडेंस भी हम साथ साथ पता कर लेते हैं कि डिवाइन की आप लोगों को क्या गाइडेंस है। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करिए कि आपकी क्या गाइडेंस है। जो भी लोग इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करिए। यूनिवर्स हमें क्या गाइडेंस देना चाहता है जो भी लोग इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर है। इट्स क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। Top of the deck is 5 of Pentacles. So द सिचुएशन क्या है ना इस वक्त पे, जहाँ आपके पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर और साथ में ब्लॉकेजेस को देख के समझ में आ रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है ना वो बहुत ही एक बहुत ही अच्छे एक पोटेंशियल के साथ, लॉट्स ऑफ पोटेंशियल के साथ शुरू हुआ था, है ना, जिसमें बहुत सारा प्यार था और आपने मतलब एक हारमोनियस रिश्ता था आप लोगों का। स्पार्क था रिलेशनशिप के अंदर। आप लोगों ने मतलब बहुत सारे ड्रीम्स एक साथ देखे थे। आपने बहुत सारे सपने बुने, आपने बहुत सारी प्लानिंग्स की कि आप साथ में अपना घर बनाओगे एंड हर तरीके की प्लानिंग्स, जिस तरीके की फ्यूचर प्लानिंग्स होती हैं, सब कुछ अच्छा था, बहुत बहुत अच्छा था, है ना। बहुत प्यार मोहब्बत के साथ अपने इस रिश्ते को शुरू करा। बट धीरे धीरे ना वो जो स्पार्क था आपके रिलेशनशिप में, जो प्यार था, मोहब्बत थी, जो सपने थे, वो धीरे धीरे सेटबैक पीछे जाने लगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक हैप्पी टाइम नहीं होता रिलेशनशिप के अंदर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। धीरे धीरे ना जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आने लगी तो आपके अंदर क्या हुआ ना कि आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी ना समझ के बर्डन समझा। इसके चलते ना धीरे धीरे ना आप लोगों का जो स्पार्क था रिलेशनशिप का वो कम होने लग गया, है ना। एज वी सेड कि हमने यहीं देखा कि प्यार है, ठीक है, प्यार है और मैं यहाँ देख पा रही हूँ बहुत सारे लोगों के लिए कि आप ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, ओवरलोड ले रहे हो, एक्सपेक्टेशंस पे खड़े नहीं उतर रहे हो। मतलब दोनों की एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे से, बट उस एक्सपेक्टेशंस पे आप खड़े नहीं उतर रहे हो। तब देखिए एनर्जी स्विच हो सकती है समटाइम्स, तो ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है ना। जैसे आपसे रेजोनेट हो रही है वैसे आप ले लीजिए। पर हाँ, यहाँ क्लियर ये है कि आप जो रिश्ते के अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, वो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप बोझ समझ रहे हो। उस बोझ को उसके चलते ना रिलेशनशिप के अंदर स्ट्रेस है, ओवरलोड है। ब्लॉकेज में भी ना यही समझ में आ रहा है कि ना आपको सिर्फ सनी डे देखना है, आपको बस खुशहाली देखनी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को नेगलेक्ट कर दो, है ना। बस अच्छा अच्छा हैप्पी हैप्पी टाइम चलता रहे, हैप्पी मोमेंट्स होते रहें, पर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी देख रही नहीं है हमें, है ना, उसकी तरफ देखना ही नहीं है हमको, वो फेज़ है, वो ब्लॉकेज है बेसिकली। ऐसा नहीं होता, हर रिलेशनशिप के अंदर उतार चढ़ाव होते हैं, कुछ गुड टाइम्स होते हैं, कुछ बैड टाइम्स होते हैं। तो गुड टाइम्स में हम जब साथ होते हैं तो हमें बैड टाइम्स में भी साथ रहना पड़ता है ना। तो आपका जो फ्यूचर है ना और जो आपकी डिवाइन की गाइडेंस है, डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको ना
बैलेंस करना पड़ेगा, है ना। फ्यूचर में भी ये आप दिखा रहे हो बैलेंस, और डिवाइन की भी आपको ये गाइडेंस है कि आपको बैलेंस करना है चीज़ों को। रिलेशनशिप में 2 लोग होते हैं, है ना, तो एक आदमी नहीं चला सकता, एक आदमी उसको लीड नहीं कर सकता। दोनों जन को ना उसमें बराबर का मतलब पार्टिसिपेट करना होता है, बराबरी से पार्टिसिपेट करना होता है, एक दूसरे को हेल्प करनी रहती है, बैलेंस करना रहता है। अगर आप बात ही नहीं करोगे दोनों तो कैसे होगा? कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो आप डिवाइन आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आप कम्युनिकेट करो अपने पार्टनर को, बैलेंस करो चीज़ों को, है ना, जो एंड हेल्प करो। अगर कोई परेशानी आ रही है ना, एक दूसरे को साथ में जो भी मुश्किलें आ रही हैं, आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, या कोई किन्हीं चीज़ों को लेके, चाहे वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हों या वो इमोशनल अनअवेलेबिलिटी हो, तो आप लोग बैठ के बातचीत करो, चीज़ों को बैलेंस करो। थोड़ा आप अपने तरफ से आगे बढ़ो, थोड़ा वो अपने तरफ से आगे बढ़ेंगे, एंड लॉयल रहो। यह हमने देखा, डिवाइन आपको बोल रहा है लॉयल रहने के लिए। क्यों देखा? क्योंकि हमने यहाँ देखा था कि आपके जो पार्टनर है ना, वो ना नई अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं, है ना, वो नए ऑप्शंस ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप भी हो सकते हो। अगर आपके दिमाग में ख्याल चल रहा है कि मैं कोई और पर्सन देख लेता हूँ या किसी और से भी मिल लेता हूँ, है ना, तो नए या तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, आप भी हो सकते हो। एनर्जी कई बार स्विच हो जाती है, तो आप भी हो सकते हो। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि लॉयल रहना है आपने, है ना। जो आप ये सोच रहे हो कि आप मैंने पहले भी बताया था, आप वापस पीछे जाके देख सकते हो। जब मैंने पर्सनालिटी टाइप बताया तो मैंने बताया था आपको कि आप बोल रहे हो कि आपके जो पार्टनर है वो देख रहे हैं, ऑप्शंस देख रहे हैं। तो ऑप्शंस जो लोग देख रहे हैं ना, उनके लिए ये है कि लॉयल रहिए, प्लीज़ लॉयल रहिए रिलेशनशिप के अंदर। अगर आप लॉयल रहेंगे ना, तो आपका जो फ्यूचर होगा ना वो बहुत ब्राइट होगा। लॉयल रहेंगे, बैलेंस करेंगे रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है, और हेल्प करेंगे, एक दूसरे को कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। और ये जो आपका हैप्पी मोमेंट्स सिर्फ वही हो, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आए ना कुछ, मतलब और जिम्मेदारियाँ आए ना रिलेशनशिप के अंदर, तो ऐसा नहीं होता। वो तो रहेंगी रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्ट्रगल्स, सारी चीज़ें साइड बाय साइड चलती रहती हैं। आपने सब चीज़ों को बैलेंस करना है, आपने हेल्प करना है एक दूसरे को, लॉयल रहना है, कम्युनिकेट करते रहना है। तभी आप ना एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप की तरफ जाओगे, हीलिंग होगी, ब्राइट फ्यूचर रहेगा उनके साथ आपका, एंड सेंस ऑफ एक लाइटनेस रहेगी रिलेशनशिप के अंदर। अगर आप, ये तो आपकी कॉल है, डिवाइन ने ये कॉल आप पे छोड़ी कि आपको रहना है या नहीं रहना है। अगर आप रहना चाहते हो तो आपको ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि बैलेंस रखना है, हेल्प करना है एक दूसरे को, लॉयल रहना है एक दूसरे के साथ, और अपना कम्युनिकेट करते रहना है आपस में, ठीक है। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, अगर आपके पार्टनर ये पर्सन है तो। और अगर आपके पार्टनर ऐसे स्टक हैं, स्टेगनेंट हैं, वो आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, जैसे हमने देखा, तो आप उनके बिना भी आगे निकल सकते हो, है ना। क्योंकि सबके लिए एनर्जी, ये एक जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के लिए एनर्जी है, बहुत सारे लोगों के लिए गाइडेंस है। तो जिस तरीके से आपसे रेजोनेट होता है, ठीक है। अगर आपके पार्टनर कम्युनिकेट करने में इंटरेस्टेड नहीं है ना, और वो लॉयल नहीं है, तो आप उनके बिना भी आप निकल सकते हो। आप अपनी हीलिंग पे ध्यान दो, है ना। उनके बिना भी फ्यूचर ब्राइट है, ऐसा नहीं है कि उनके साथ ही फ्यूचर ब्राइट है और अगर वो नहीं है तो आपका जो फ्यूचर, मतलब कि जीवन है वो ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उनके बिना भी फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अगर आपके पार्टनर आपके साथ बात करने में इंटरेस्टेड है, आपके साथ चीज़ों को सुधारने में इंटरेस्टेड है, तो आपका फ्यूचर उनके साथ बहुत ब्राइट है। और अगर नहीं है ना, जैसे हमने यहाँ देखा इन पर्सन को कि ये पर्सन आपके साथ मतलब ये पर्सन स्टेगनेंट है, इनकी पर्सनल ग्रोथ भी रुकी हुई है, और सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस है। तो अगर इस तरीके की कोई पर्सन है तो फिर आप उनके बिना भी आगे बढ़ सकते हो लाइफ में। उनके बिना भी एक ब्राइट फ्यूचर है, और एक सेंस ऑफ फ्रीडम रहेगी आपकी लाइफ में, और एक लाइटनेस रहेगी, है ना। तो दोनों ही सिचुएशन में डिवाइन ने आपको ये ऑप्शन दिया है ना। सो आई होप आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। आपके जो भी डाउट्स होंगे इस वक्त पे, वो
क्लियर हुए होंगे, डिवाइन की गाइडेंस आपको समझ आई होगी। आई विश ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। आप प्लीज़ अपनी तरफ से कोशिश करिए एंड जो भी होगा आपके हक में बेहतर ही होगा। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करके हमें बताइएगा। एंड वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।